Hi everyone. So today I am here with one of the most important topic in English grammar, that is modal verbs. So basically what are the modal verbs? इनको हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, सजेशंस के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए, एबिलिटी के लिए, इन सबको बताने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं. इनको ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है. मॉडल वर्ब्स एज अ हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में यूज़ होती है. और ये भी हम कह सकते हैं मॉडल वर्ब्स के लिए जब हम अपने मन की बात सामने वाले को कहना चाहते हैं, तो आप मॉडल वर्ब्स की हेल्प से सेंटेंस को बनाओगे. फाइन. जब आप किसी को एडवाइस देना चाह रहे हो, मीन्स जब मन की बात आप कहना चाहते हैं, तब हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं इंग्लिश में. ओके. मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट हैव टू, ओट टू, नीड टू, यूज टू, हैज़ टू, हैव टू, ऐसे बहुत सारे मॉडल वर्ब्स हैं. फाइन. हम वन बाय वन मॉडल वर्ब्स करेंगे. सो आवर टुडेज टॉपिक इज कैन. आज हम कैन मॉडल वर्ब करेंगे इन दिस पार्ट. ओके. सो लेट्स बिगिन देन. लुक एट द यूजेस ऑफ कैन. कहाँ पे हम कैन मॉडल वर्ब है जो यूज करते हैं. ओके. फर्स्ट, इट इज यूज टू टॉक अबाउट एबिलिटी. एबिलिटी मतलब योग होना. वेन यू आर एबल टू डू समथिंग, जब आप कोई काम करने के योग हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे कैन. फाइन. एक मैं आपको सिंपल सेंटेंस बताती हूँ. आई स्पीक इंग्लिश. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. मैं इंग्लिश बोलती हूँ. मैं इंग्लिश बोलती हूँ. दैट इज योर डेली रूटीन एक्टिविटी कह सकते हैं हम. ठीक है. फाइन. अगर हम कह रहे हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, here the meaning of this sentence is that you are able to speak English. आप इंग्लिश बोलने के योग्य हो. Look at the example sentence of this. I can speak 4 languages. The meaning of this sentence is मैं 4 भाषाएं बोल सकता हूँ. That you are able to speak 4 languages. I can teach you English. मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ. I can call them here. मैं उन्हें यहाँ बुला सकता हूँ. फाइन. I can teach you French. मैं आपको फ्रेंच सिखा सकता हूँ कि आप एबल हो उस काम को करने की. फाइन. लुक एट दिस नेक्स्ट यूज, दैट इज पॉसिबिलिटी. It is also used to talk about possibility when there is 100% possibility of doing something. 100% possibility है और नहीं. नेगेटिव में 100% पॉसिबिलिटी नहीं होना, पॉजिटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस में 100% पॉसिबिलिटी होना किसी काम के होने की. फाइन. लुक एट द एग्जाम्पल सेंटेंस. एल्कोहल कैन कॉज कैंसर. कहते एल्कोहल है जो कैंसर का कारण बन सकता है. आई कैन कम टू ऑफिस टुडे. मैं आज ऑफिस आ सकती हूँ. इट मीन्स सामने वाले को क्लियर है कि 100% है पर्सन आज ऑफिस आएगा. इफ आई एम सेइंग आई कैन कम टू ऑफिस टुडे, दैट 100% है कि मैं आज ऑफिस आ सकती हूँ और आऊँगी. फाइन. Look at the next use. It is also used to ask and give informal permission. Informal permission होता है when you are asking for a permission from your friends and family members. ठीक है. formal मतलब प्रोफेशनल प्लेसेस पे हम फॉर्मल होते हैं, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ हम इनफॉर्मल होते हैं. वहाँ पे हम फॉर्मल नहीं होते हैं. ओके. सो आप क्या यूज़ करते हैं इनफॉर्मल परमिशन के लिए? कैन. हेल्पिंग वर्ब. लुक एट द एग्जाम्पल सेंटेंस. कैन आई टेक योर पेन. क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? येस, यू कैन टेक दिस पेन. तो हम परमिशन देना मतलब यू कैन टेक दिस पेन, यू कैन यूज दिस, यू कैन यूज माई रूम. फाइन. तो इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं. फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का यूज करते हैं. ठीक है. जैसे हम अपने टीचर से पूछते हैं मे आई कम इन मैम, तो वो फॉर्मल है. हमें वी नीड टू बी फॉर्मल व्हेन वी आर इन अ
प्रोफेशनल प्लेस, तो हम मे का यूज करते हैं फॉर्मल परमिशन के लिए. नाउ लुक एट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैन हेल्पिंग वर्ब इन हिंदी. हिंदी में सेंटेंसेस किस तरह होंगे और हिंदी में सेंटेंस की पहचान क्या होगी, आपको कहाँ से क्लियर होगा कि यहाँ पे हमने कैन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है. सेंटेंस के लास्ट में हमेशा सकता है, सकती है, सकते हैं का यूज़ होगा. सकता है, सकती है, मैं ये काम कर सकता हूँ, हम वहाँ जा सकते हैं. हमेशा हम सेंटेंस के लास्ट से ही हमें क्लियर होता है कि हमने सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करनी है सेंटेंस में. ओके, एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं. वह बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है. द पर्सन इज एबल टू रन फास्ट. ओके, दैट ही कैन रन वेरी फास्ट. बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है, वो एबल है. तुम यहाँ ठहर सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो. ये इनफॉर्मल परमिशन दे रहे हैं वो सामने वाले को. तुम यहाँ ठहर सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क. ओके, मैं बांसुरी नहीं बजा सकता हूँ. द पर्सन इज नॉट एबल टू डू समथिंग. ठीक है, बजा नहीं सकता मतलब 100% पॉसिबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है. द पर्सन इज अनएबल टू डू समथिंग. मैं बांसुरी नहीं बजा सकता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस में है ये, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ. नाउ लुक एट द रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस विद कैन. Subject can, first form of verb object. So what is subject? Subject क्या होता है? काम को करने वाला. काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, काम को करने वाला. उसके साथ हम कैन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. जब आप अपनी एबिलिटी और पॉसिबिलिटी बताना चाह रहे हो तो हम कैन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ. एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आई होप यू ऑल नो दैट वर्ब्स होती हैं 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश. कौन इंग्लिश बोल सकता है? आई. तो आई क्या है? सब्जेक्ट. देन कैन यूज कर रहे हैं हम. स्पीक इंग्लिश मतलब एक्शन वर्ड होता है. मेन वर्ब्स आना, जाना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, गाना, देखना, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं, मेन वर्ब्स हैं. उनकी फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं. स्पीक है फर्स्ट फॉर्म, स्पोक, स्पोकन, स्पोक सेकेंड है एंड स्पोकन थर्ड है. इस तरह हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं इसमें. एंड देन ऑब्जेक्ट. इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट. क्या बोल सकता हूँ मैं? इंग्लिश. तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट. वी कैन स्पीक इंग्लिश. फाइन. नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनेंगे? These are very easy. So हमें सिर्फ कैन हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज़ करना है, नॉट एनीथिंग एल्स. कैन के साथ नॉट का यूज़ करना है नेगेटिव सेंटेंसेस में. दे कैन नॉट हेल्प यू, वो आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ लुक एट द रूल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन हिंदी ऑलवेज स्टार्ट्स विद क्या. क्या से स्टार्ट होता है हमेशा हिंदी में इंटेरोगेटिव सेंटेंस. एंड इंग्लिश में ये हमेशा कैन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा. यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है कैन, तो ये कैन से स्टार्ट होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, क्या आप ये काम कर सकते हो? क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? फाइन. तो आप पूरी ग्रामर में देख सकते हैं हमेशा क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वो इंटेरोगेटिव है. एंड हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा. हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हैं? ये मॉडल वर्ब्स हैं जो हम कर रहे हैं. कैन, कुड, मे, माइट. फाइन. हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर, सिंपल सेंटेंसेज में ये होती हैं. हेल्पिंग वर्ब से हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं. तो कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब है. यहाँ पे हम कैन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. एंड देन सब्जेक्ट नॉट, मतलब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज़ करेंगे. ओके, कैन, सब्जेक्ट, नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. लुक एट द एग्जाम्पल. कैन आई नॉट टीच यू. सो आई क्या है? सब्जेक्ट. क्या मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ? कैन आई नॉट टीच यू, पढ़ाना. एंड व्हाट अबाउट WH सेंटेंसेस. WH सेंटेंसेस कौन से होते हैं? कब, क्यों, जब सेंटेंस में कोई क्वेश्चन है. आप क्या खा सकते हो? एक मैं पूछ रही हूँ क्या आप खा सकते हो, जिसके आंसर मोस्टली येस नो से होते हैं. येस
आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ, हाँ मैं खा सकता हूँ। एक आप पूछ रहे हो आप क्या खा सकते हो, मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आप क्या खा सकते हो। फाइन, उसके आंसर येस नो से नहीं होते, उसका आंसर एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है कोई कि मैं ये खा सकता हूँ। जब सेंटेंस के बीच में क्या है वो WH है, वॉट, उसका मीनिंग वॉट है। कब, क्यों, कैसे, कितने मज़े, किस मकसद के लिए, किसके साथ, किसके लिए, किसको, ये सारे क्वेश्चंस हैं। जब सेंटेंस के बीच में ये क्वेश्चन है उनका मीनिंग फर्स्ट स्टार्टिंग में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ आप किस मकसद के लिए ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, किस मकसद के लिए, इसका मीनिंग होता है फॉरवर्ड पर्पस, तो वो वर्ड हम स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे, WH वर्ड। ओके, सो प्रैक्टिस करना, सेंटेंसेस बनाकर देखना बहुत सारे। एंड देन कैन हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यूज़ होगा, अगर नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज होगा। एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन मार्क। फाइन, व्हेन कैन आई नॉट गो देयर, व्हेन कैन, इफ आई एम सेइंग व्हेन कैन आई गो देयर, मैं वहाँ कब जा सकती हूँ, इसका मीनिंग ये है मैं वहाँ कब जा सकती हूँ। तो सामने वाला कोई आपको इंफॉर्मेशन देगा कि आप इतने बजे जा सकते हो, आप शाम को जा सकते हो, सुबह जा सकते हो, आप इतने बजे जा सकते हो। ओके, येस नो में आंसर नहीं है इसका। ओके, सो व्हेन कैन आई गो देयर, मैं वहाँ कब जा सकती हूँ। व्हेन कैन आई नॉट गो देयर, मैं वहाँ कब नहीं जा सकती हूँ, तो वो बताएगा कि आप इस टाइम नहीं जा सकते हो। ओके, नाउ look at some more example sentences to understand it easily. I can take care of myself, एग्जाम्पल सेंटेंसेस ये 4 रूल्स के मिक्सअप होंगे। ठीक है, आप देखो कौन सा इंटेरोगेटिव है, कौन सा WH है, कौन सा नेगेटिव एंड कौन सा अफर्मेटिव है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। आई कैन गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, मैं इंटरनेट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ। कैन आई इम्प्रूव माई स्किल्स, क्या मैं अपने स्किल्स इम्प्रूव कर सकता हूँ, इसका मीनिंग ये है, ये इंटेरोगेटिव है। येस, यू कैन इम्प्रूव योर स्किल्स। ओके, सो येस नो में जिनके आंसर्स हैं वो इंटेरोगेटिव हैं। फॉरवर्ड पर्पस, कैन दे कम हियर, वो यहाँ किस मकसद के लिए आ सकते हैं, ये क्वेश्चन है, WH है। फाइन, फॉरवर्ड पर्पस इज अ WH वर्ड, देन कैन हेल्पिंग वर्ब, देन दे सब्जेक्ट है, कम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हियर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी कैन नॉट स्टे देयर, हम वहाँ नहीं ठहर सकते हैं। एट वॉट टाइम कैन यू गो देयर, आप वहाँ कितने बजे जा सकते हो। आई कैन नॉट टॉलरेट हिम देयर, मैं उसको वहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, तो नेगेटिव फॉर्म में है ये। आई होप यू अंडरस्टूड एंड एंजॉयड दिस लेसन। So this part for you, this part is for you. So turn the given sentences into affirmative, negative and question. So rules के अकॉर्डिंग इन sentences को आपको questions means WH भी आएगा इसमें। So आपको इन sentences को form करना है according to the rules. And these are some sentences for translation. So translate these sentences according to the rules. Best of luck. Thank you.